बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोह तम पुंज जासु बचन रविकरण करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय नाम श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सदगुरु महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। परमाराध्य महाराज ने कहने कृपा की जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे, नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे, महासुख के भागी। परमाराध्य महाराज की वाणी है, सत्संग करने के लिए हमेशा तैयार रहो, हमेशा तैयार रहो। उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। सत्संग करने के उत्साह में जो विघ्न डालते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं। जाओ, मैंने 3 बार कह दिया। वृक्ष के नीचे
घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहो। सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभी सुन रहे थे, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु कचन रवि करने करो। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। परमाराज सदगुरु महाराज अपने भक्त को भी दर्शन देते हैं। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखे तिने तैसी। अभी गुरु और सत्संग के महत्ता पर सुन रहे थे। सप्त धातु का काया पिंजरा, तामाही जुगत बिनु सुआ। सतगुरु मिले तो उबरे बाबू। अगर बाबू को सच्चा सदगुरु मिल गया तब तो उद्धार है, नहीं तो प्रलय। प्रलय क्या? भजन बिनु कुकर सुकर जैसो, भजन बिनु बैल बिराने हुई हो। भजन बिनु बनो ऊंट वृक्ष भैंसो। सहजोबाई के बारे में आप लोग जानते होंगे। सहजोबाई सदगुरु के चरण शरण में चली गई। मीराबाई सदगुरु के चरण शरण में चली गई। जनाबाई सदगुरु के चरण शरण में गई। कर्माबाई सदगुरु के चरण शरण में चली गई। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी श्रुति आई हम फांसी, अजन सुधी आपनी नासी। भई भव सोग की बासी, कठिन जहतम उधारा है। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु कर नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। आप लोग जानते होंगे, रज्जब जी, रज्जब जी का शादी होने वाला था। रास्ते में जा रहे थे, उनके मन हुआ कि पहले सदगुरु का दर्शन कर लूंगा। सदगुरु का दर्शन। आगे गए तो सदगुरु ध्यान में बैठे हुए थे और सब कहते हैं सदगुरु तो ध्यान में है, चलो विलम्ब हो जाएगा। रज्जब जी ने कहा, जब तक सदगुरु का दर्शन नहीं करूंगा तब तक आगे नहीं जाऊंगा। सदगुरु जब आंख खोलते हैं, आप लोग जानते होंगे, सदगुरु का ऐसा चमत्कार हुआ, सदगुरु का ऐसा कृपा हो गया, वो सदगुरु के चरण शरण में ही रह करके मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष को प्राप्त। सहजोबाई की शादी होने वाली थी, वो ससुराल जाएगी। कल रात में शादी हुई, कल ससुराल जाएगी। सखी सब बाल को सजा रही थी, जोरा को सजा रहे थे। चरणदास जी के मन में हुआ, सहजो तो कल ससुराल जाएगी, एक बार उनको दर्शन दे दो। आप लोग जानते होंगे, ऐसा दोहा का प्रयोग किए, शरीर की नश्वरता के बारे में बताए,
सहजोबाई सदगुरु के चरण पकड़ ले, बाल को उजाड़ डाले। अब सदगुरु के संग जा रहे, घर में बंद कर दिए। कहा जाता है कि 22 बार तक वहां से सदगुरु के आश्रम से सदगुरु का आश्रम गए, घसीट करके लाए और अंत में सदगुरु के शरण में रह गए, मोक्ष को प्राप्त की। मोक्ष मोक्ष परमाराज महाराज की वाणी है, स्त्रियों के लिए उनके घर में सास ससुर पति जो है ईश्वर के तुल्य है। जो स्त्री अपने घर में रह करके अपने सास ससुर का सेवा करेगी, पति का सेवा करेगी, गुरु से युक्ति लेकर के ईश्वर भजन करेगी, वह मोक्ष को प्राप्त करेगी। परिवार में रह करके भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जानते होंगे श्री सदगुरु नामदेव जी महाराज है, संत विठल पंत को भी जानते होंगे। विठल पंत, विठल पंत की शादी हुई, शादी हुई, पत्नी को लाए घर में और प्रेम से पूछ करके मैं भक्ति करूंगा, भक्ति मैं भक्ति करूंगा। पत्नी विदुषी थी, पतिव्रता थी, पत्नी कुछ नहीं बोलती है, लेकिन वो घर से निकल गए। चले गए, कहाँ चले गए? रामानंद स्वामी के आश्रम में चले गए। रामानंद स्वामी का आश्रम गए, पति वहां ध्यान भजन कर रहे हैं, पत्नी घर पर अपने इष्ट और पति की पूजा कर रही है। पति की पूजा स्त्री के लिए पति से बढ़ करके कोई नहीं, कोई देवी देवता नहीं है, कभी कभी नहीं हुआ, नहीं होगा, न हुआ है। परमात्मा तो सर्वोपरि है, ईश्वर गुरु तो साक्षात मोक्ष धाम को पहुंचाने वाले हैं। संजोग से कई वर्ष बीत गया, लगभग 12 वर्ष बीत गया, 12 वर्ष। रामानंद स्वामी आए थे सत्संग कर, जिस तरह हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं, उनका सत्संग का समय था और सत्संग करने के लिए गए। आगे बढ़ते हैं, जहां रामानंद स्वामी का निवास था, वह बहन विदुषी बहन थी। वह हाथ में थाल को लिए सजाए, तरह तरह का कुमकुम चंदन जो भी था, थाल को सजाए और चल पड़े कहाँ? संत का दर्शन करने के लिए। जैसे आगे वो बढ़े, वह नीचे से सीढ़ी के द्वारा ऊपर जा रही थी, ऊपर से रामानंद स्वामी आ रहे थे। रामानंद स्वामी जो नीचे आ रहे थे, हल्का ठोकर लगा। ठोकर लगने के बाद वह बहन गिरते गिरते बच गई और थाल को भी बचा ली, थाल को बचा लिया। रामानंद स्वामी कहते हैं, पुत्रवती भव, पुत्रवती भव। पुत्र होने का आशीर्वाद दिए। वह बहन बोलने लगी, हे बाबा, आपने मुझे पुत्रवती होने का जो आशीर्वाद दिया, यह वह आशीर्वाद आप वापस ले लीजिए।
कहा मेरा आशीर्वाद वृथा नहीं जाएगा। तब वह बहन कहने लगी मेरे पति तो 12 वर्ष हो गया घर से निकल गए, मेरे पति घर से निकल गए। रामानंद स्वामी को दया आ गई, कहा बेटी तू अपने पति का पता बताओ। पति का पता बताओ, नाम बताओ। तो नाम वह नहीं बता रही थी, पहले अपने पति का नाम नहीं लेती थी। श्री सदगुरु पूछिए न वृद्धा माता सबसे, नहीं हो बाबा नहीं बतेगा। श्री सदगुरु नहीं बताती, अभी तो फटाफट श्री सदगुरु। तो कुमकुम जो था, थाल में चंदन जो था, उसी से वह सीढ़ी पर लिखते हैं विठल पंत। विठल पंत लिखे दिए। जैसे विठल पंत वह लिखते हैं, बाल घुंघरीला है, रंग बताए मुंह से, 12 वर्ष हो गया है। उसी समय कह दे बेटी तुम मेरे संग चलो, मेरे संग। आगे गए, कहा तुम ठहरो। जैसे रामानंद स्वामी आश्रम पहुंचते हैं, रामानंद स्वामी कहते हैं विठल। कहा गुरुदेव आज दौड़ कर का है। आप तो गए थे सत्संग करने के लिए, आप तो बोले बहुत दिन हमको बाहर ही रहना पड़ेगा, लेकिन आप आ गए। कहा इधर आओ। तुम तो कहा था मैं संसार को उजाड़ करके आया हूं, संसार को उजाड़ करके आया हूं, इसको पहचानते हो? कहा रामानंद स्वामी कहते बेटी तू बता, तू इसे पहचानती हो? कहा हाँ गुरुदेव, यही मेरे पति देव हैं। उसी समय रामानंद स्वामी कहते विठल आज अगर मैं इस बेटी को पुत्रवती होने का आशीर्वाद नहीं देता तो मैं तुमको साफ दे देता। समझो इसी पतिव्रता के चलते आज तुम बच गए हो। पतिव्रता, इसलिए तुम जो कहा था घर को उजाड़ करके, पत्नी घर में थी, संन्यास बीज धारण करने की क्या आवश्यकता था? क्यों धारण किया? परिवार के साथ भी रह करके तू भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता था। जाओ घर जाओ, घर जाओ। और रोने लगे। गुरुदेव लोग मुझे कहेंगे पथभ्रष्ट हो गए। लोग क्या कहेंगे? लोग मुझे कहेंगे पथभ्रष्ट हो गए हैं। रामानंद स्वामी कहते तू इसके लिए चिंता क्यों करता है? परिवार के साथ रह करके तू अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर सकता है, तू सचखंड परमात्मा के धाम में पहुंच सकता है। इसलिए तुम घर जाओ, मेरा आशीर्वाद है, जाओ। जैसे वो घर आए, पत्नी के साथ आए, घर में रहने लगे। गांव के लोग सब इतना उनका फजीहत किए, इतना फजीहत, जाति से बहिष्कृत कर दिए। भिक्षावृत्ति करते थे, भिक्षा मांग करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। पूरे ब्राह्मण जाति के लोग क्या किए, उनको क्या कहते थे, इसको कोई भिक्षा मत दो। यह पथ भ्रष्ट हो गया है। लोगों को यह नहीं पता था, गुरु ने कहा कि परिवार के साथ रह करके तू भक्ति कर सकते हो। गुरु ने इसे आशीर्वाद दिया है कि तू मोक्ष को भी प्राप्त करोगे।
लेकिन गुरु की बात को कौन माने? गुरु के चरण शरण में जाएंगे तब तो भी सुन रहे थे, बंदो गुरु पद पदू परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरु के चरण शरण में जाएंगे तब तो। काफी लोग उनको सताए, काफी लोग सताए, जहां भी जाते भिक्षाटन करने के लिए ब्राह्मण समुदाय के लोग दुत्कारते थे और कहते भागो यहाँ के, मतलब सटना भी नहीं चाहते, धक्का दूसरे से धक्का दिलवा करके उनको भगा मार करके भगाते थे। कोई तो धक्का मार, कहाँ आए हो? जो साध्वी थी, जो जिनको श्रद्धा थी, जैसे कोई आटा लेकर के आते थे देने के लिए, उनसे छीन के आटा लेकर के आटा उनके झोला में डालते थे, आटा को वह विरोधी सब नीचे दे करके ऐसे लात से रगड़ देते थे। इतना कष्ट उनको दिए, इतना सताए। हर घर में जो जहां जाते भागो यहां से नहीं देते। पुत्र कहते माँ जोरों की, 3 पुत्र हुआ, एक पुत्री। माँ जोरों की भूख लगी है, तो पिताजी गए हैं लाने के लिए, लोग देंगे। जब आते थे, आज भी कोई नहीं दिया, आज भी कोई नहीं दिया। लोग मुझे कुछ से कुछ कहते थे। पुत्र पुत्री देखते हैं कि पिताजी आज भी खाली वापस आ गए। पुत्र कहते थे माँ मुझे भूख नहीं लगी है, पिताजी मुझे भूख नहीं। बेटी भी मुक्ताबाई कहती थी पिताजी मुझे भूख नहीं लगी है। ऐसे पेट, इतना कष्ट। संत को सताने का मतलब, संत से ईर्ष्या करने वाले तो बहुत तेरे। जब गुरुदेव का विरोध किए, भगवान राम का विरोध किए, भगवान कृष्ण का विरोध किए, तुकाराम जी का विरोध, आदि आदि संत ऋषि महात्मा का लोग विरोध किए, बच्चे सब भूखे हैं। एक बच्ची आकर के उनको बीच बीच में दे रही थी, कुछ जो दे रही थी उसमें विचार किए, उनसे छीन ली, उनको आना बंद कर दिए। और अंत में उसके जीवन में ऐसा हुआ, पति पत्नी दोनों विचार करते हम लोग जब रहेंगे यहाँ तो मेरे पुत्र भूखे मर जाएंगे, कोई किसी को देंगे नहीं। पुत्र से पुत्र का अज्ञो पवित्र करना है, लेकिन कोई कहा नहीं तू ब्राह्मण नहीं, तू तो नीच हो गया, तू पथभ्रष्ट हो गया। वेद का वाणी तुम्हारे लिए कौन करेंगे? वेद मंत्र के द्वारा जो है होगा, लेकिन यह नहीं, कोई नहीं करेंगे। सबको ब्राह्मण समुदाय के लोग सबको मना कर दिए। जहां भी जाते कहा नहीं तेरे पुत्र का यज्ञ पवित्र नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा। अंत विचार किए हम लोग यहाँ हैं तो जिंदा हैं, यहाँ रह रहे तो मेरे पुत्र को कोई देखना पसंद नहीं करते हैं। पति पत्नी रात्रि के 12 बजे निकल गए, बच्चा सब सोया हुआ है। 12 बजे जाकर के निकल गए, जगन्नाथ जी चले, मतलब समुद्र में कूद पड़े, समुद्र में कूद, पति पत्नी दोनों मिलकर के। 12 बजे रात्रि में जब तीनों भाई, तीनों पुत्र पुत्री जगत माँ माँ गूंज रहा है, जहां भी कोई सहारा नहीं, कोई सहारा नहीं, विलख विलख करके रो रही है। जहां भी भिक्षाटन के लिए जाते थे कोई देते ही नहीं, कोई नहीं देते थे, कोई नहीं देते थे। अंत में विचार किए यहां से हम लोग चले, दूसरे जगह चला जाए। बड़ा पुत्र था निवृत्तिनाथ, उनसे छोटा था संत ज्ञानेश्वर, और सबसे छोटा था सोपान देव, और सबसे छोटी पुत्री थी मुक्ताबाई। ये तमाम साधना रद्द होकर के आत्म स्वरूप का दर्शन कर लिए थे, सब मोक्ष का अधिकारी हो गए थे। आगे जब बढ़े, मुक्ताबाई कहने लगी भैया जोरों की भूख लगी, जोरों की। दूसरी जगह जाकर के भिक्षाटन करके लाते थे,
सोपान देव चले, निवृत्तिनाथ चले जाते थे, संत ज्ञानेश्वर चले जाते, आटा मांग करके लाते थे। भैया जोरों की भूख लगी है, जलावन का व्यवस्था नहीं है, भैया साग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, चूल्हा भी तो नहीं है, बर्तन भी तो नहीं है, गरीबी थी। संत ज्ञानेश्वर वाक कहते हैं, मुक्ता मेरी बहन एक काम कर, तू मेरे पीठ पर साग को सिझा ले, सब्जी को सिझा ले, रोटी पका ले। आटा को सानते थे, लोई बना करके अब पीठ पर देते थे, पीठे पर सिद्ध हो जाता था रोटी। श्री सदगुरु पीठ पर सिद्ध है, सिद्ध हो जाता था। खाओ मुक्ता खाओ, दे रहे हैं, पका पका करके दे रहे हैं, खा रहे हैं। सोपान देव तुम भी मेरे भाई खा लो। इतना कष्ट लोग दिए। घास का रोटी बनाते थे, घास का साग, घास का रोटी बनाते थे, पीठ पर दे दिए, सिद्ध हो गया, खौल रहा है। जितने तारे गगन में उतने शत्रु होय, जापे कृपा रघुनाथ की बाल न बाका होय। रण मन व्याधि विपत्ति में वृथा डरो जन को, जो सहाय जननी जठर सो प्रभु गयो की। सो इतने गुरु के प्रति समर्पण हो गए। और उस मां ने, उस विठ्ठल ने उन मां ने ऐसे ऐसे रत्न को जन्म दिए, ऐसे ऐसे रत्न को जन्म दिए, जो अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लिए रास्ते में आ रहे थे। एक जगह देखे, एक अचेत पड़ा हुआ था, लड़का था, मृत्यु हो गए थे, नाम था सच्चिदानंद। सब बिलख बिलख करके जो रो रहे थे, संत ज्ञानेश्वर कहते गुरुदेव, अपने बड़े भाई को कहते थे गुरुदेव, क्योंकि बड़ा भाई जो निवृत्तिनाथ था वही भजन भेज दिए थे। बड़ा भाई संत ज्ञानेश्वर का गुरु, सोपान देव का गुरु, मुक्ताबाई का भी गुरु बड़ा भाई बना था। गुरुदेव यहां काहे कि सब रो रहे हैं? निवृत्तिनाथ कहते हैं ज्ञानो तू उधर मत जा। कहा नहीं गुरुदेव जाने दीजिए। संत ज्ञानेश्वर कहते इनका क्या नाम था? इनका क्या नाम है? कहा इसका नाम है सच्चिदानंद। इसका नाम है सच्चिदानंद। का हाँ, का सच्चा सच्चिदानंद तो परमात्मा है, वो तो अजर है, अमर है। सच्चिदानंद की कभी मृत्यु नहीं होती। हाथ पकड़े कहते उठो सच्चिदानंद। उठ करके खड़े हो गए श्री सदगुरु, उठ करके खड़े हो गए और संत ज्ञानेश्वर के शिष्य बन गए, शिष्य बन गए। इस सत्संग गुरु की कृपा है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी करो। फिर उधर से आ रहे थे, भूख लग गई थी। सोपान देव कहते भूख लग गई है भैया। और देखते भंडारा होने वाला, देखते आज यहाँ शादी का है न है, शादी के अवसर पर सत्संग हो रहा है। सबके जन्मदिन, सबके छठी शिला, सबके मुंडन संस्कार और सबके शुभ विवाह के अवसर पर सत्संग नहीं हो सकता। जो ऐसे बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं, जो गुरु के दुलारे प्यारे होते हैं, उसी के लिए इस तरह का व्यवस्था किया जाता है। उधर से कहा भंडारा होने वाला है, तो यहाँ कौन खाएंगे? इस भंडारा में, भंडारा में कौन खाएंगे? वहां जो भंडारा होने वाला था सब ब्राह्मण सब घिरे हुए थे। कहा इसमें वही जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण सब भंडारा खाएंगे, जिनका यज्ञोपवीत हो चुका है।
जो वेद को जानता है, वेद मंत्र को जानता है, वेद मंत्र को। ओम युनजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविताद्यम अग्निर ज्योतिर्निश्चाय पृथिव्याद्यावरत। वेद मंत्र को जानता है, गायत्री मंत्र को जानता है, वही इस भंडारा में भोजन को खा सकता है। और देखते हैं सब तो विरोधी तब पहचानते थे, ये तो विट्ठल का पुत्र है, इनके पिता जब भ्रष्ट हो गए तो सब बच्चा सब भ्रष्ट हो गया है। ये सब को खाने का अधिकार ही नहीं है, ब्राह्मण खाएगा। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं जो गायत्री मंत्र का उच्चारण कर देगा, वेद मंत्र को पढ़ देगा, वह भी खा सकता है। कहाँ खाएगा? एक भैंसा आया श्री सतगुरु मोह भंडारा का आमने सामने गेट पर, कहते हैं वेद मंत्र पढ़ो, गायत्री मंत्र पढ़ो। पेट को ठोकते हैं जैसे ठोके, वो वेद का मंत्र पढ़ रहे हैं। भैंसा पढ़ रहे हैं, गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं। कहा इसको सबसे पहले भोजन का अधिकार यही है, घुसा दिए श्री सतगुरु। ऐसे होते हैं गुरु। जहाँ गुरु कृपा तन्ही विचारे, मिटे कल्पना सोग है। गुरु सम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है। जपत रहिए मैं ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित्त है। संत ज्ञानेश्वर आप लोग जानते होंगे, गुरु की महत्ता पर हुआ, इसलिए गुरु की महत्ता बतला रहा हूं। श्री सदगुरु गुरु का महत्ता। आप लोग जानते हो कि चांगदेव जी महाराज 1400 वर्ष के थे, 1400 वर्ष। संत ज्ञानेश्वर मात्र 14 वर्ष। चांगदेव जी महाराज बहुत अहंकारी, 1400 वर्ष का मायने लगता है। उम्र वृद्ध हम है, इतने साधु है, और सिंह पर सवार होकर के चल, सिंह पर, और सांप का चाबुक था। जय जयकार होता था, चांगदेव जी महाराज की जय, चांगदेव जी महाराज की जय। पूरा जय जयकार हो रहा है, पूरा जय जयकार। कोई कहता है कि संत ज्ञानेश्वर से मिलना चाहिए, संत ज्ञानेश्वर से उनके मन में हुआ मिलना चाहिए। हमारी आयु तो 1400 वर्ष की है, वो तो 14 वर्ष का है। क्या लिखे उनमें? आदरणीय लिखे कि चिरंजीवी लिखे? कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाए? न आदरणीय लिखे, न परम पूज्य लिखे, न चिरंजीवी लिखे, और सादा पन्ना भेजे। कहाँ? संत ज्ञानेश्वर के पास आए, कहते हैं आपके लिए, आपसे चांगदेव जी महाराज मिलना चाहते हैं। पट मुक्ताबाई ले ली, मुक्ताबाई। कहते चांगदेव जी महाराज भेजे। कहा 1400 वर्ष के हो गए, अब कोरा का कोरे रह गए, कोरा का कोरा। निवृत्ति नाथ कहते हैं मुक्ता क्या बोल रही है? मुक्ता, मुक्ता की दृष्टि खुल गई थी, दृष्टि। पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा, मुक्ता सब जान रही है। कहा गुरुदेव देखिए ना, कोरा का कोरा है। जैसे अपने कोरा वैसे कागज भी कोरा भेजा है। निवृत्तिनाथ कहते मुक्ता तो इस तरह का गुरुदेव देखिए ना। अरे देख, तुम सब कुछ जानती है, तुमको जानने के लिए कुछ बाकी नहीं है। अरे फिर भी तो वो क्या समझेंगे? कहा क्या समझेंगे? जो मेरे गुरुदेव हैं, आराध्य देव हैं, मेरे भाई हैं,
कम से कम चिरंजीव ये लिखना चाहिए उम्र, लेकिन नहीं, यह भी शब्द वो नहीं लिख सकते हैं, मन में अहंकार है। का वो मिलना चाहते, कहा ठीक है उनको भेजिए। ये तीनों भाई मुक्ताबाई, एक दीवाल था, दीवाल पर बैठे हुए थे, माता पिता थे ने। जब एक जगह चारों तीनों भाई बहन एक ही जगह जब चलते थे एक साथ, प्रेम, आपस में प्रेम, दीवाल पर बैठे हुए थे। और उधर से चांगदेव जी महाराज के बहुत शिष्य, चांगदेव जी महाराज की जय, चांगदेव जी महाराज की जय करते हुए सिंह पर सवार होकर के आ रहे थे, और सब शिष्य पैदल। अब आंख से देख नहीं रहे, आंख से दिखलाई नहीं पड़ रहा है। मुक्ताबाई कहते गुरुदेव चांगदेव जी महाराज आ रहे हैं, देखिए उनको जय जयकार करते हुए, जबकि ओझल है, दृष्टि खुल गई थी, सब देखते हैं। एक काम कीजिए गुरुदेव, उनकी अगुवाई में चला जाए, उनके अगुवाई में। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं हाँ बहन, हाँ गुरुदेव चला जाए, उनके अगुवाई में चला जाए। वो तो सिंह से आ रहे हैं, यह के दीवार पर बैठे हुए थे, ऐसे दीवार को ठोकते हुए कहते चलो संत का स्वागत करने के लिए। श्री सद्गुरु संत का स्वागत करने के लिए चलो। जब संत का स्वागत करने के, दीवार जो था इनका ऊपर में उड़ रहा है। तीनों भाई बहन चारों बैठ करके नाम का सुमरन करते हुए जा रहे हैं। वो तो नीचे, ये तो ऊपर से जा रहे थे, ऊपर से दीवार सही। जैसे ऊपर देखते हैं, चांग देव जी का तो होश हवा से उड़ गया। हमको तो सिंह पर हम सब सवारी है, इनका तो जड़ पर अधिकार है, जड़ को भी उड़ा करके। यार जैसे वहां गए, जो 1400 वर्षों के चांगदेव थे, संत ज्ञानेश्वर के चरण में गिर जाते हैं। श्री सद्गुरु संत ज्ञानेश्वर के चरण पर गिर जाते हैं और कहते हैं मुझे वह ज्ञान दीजिए, मुझे वह ज्ञान दीजिए, मेरे अंदर में अहंकार था। संत ज्ञानेश्वर उनको भजन भेद, पुनः भजन भेद दिए। रहे कुछ दिन तो हम लोग रहेंगे, कुछ दिन रहेंगे, का आप लोग चलिए भीतर चलिए, आपके लोग भी। कहा मेरा सिंह जो है इसका, कहा इसको मेरा गौशाला में खोल दीजिए। गाय का गौशाला था, उसी में खोलिए। तो क्या कहते हैं, सिंह है या गाय है, ये तो दोनों में तो दुश्मनी है। ये सिंह जो है गाय को खा जाएगी, का खाएगी, इसको भी भोजन चाहिए ना, भेजिए ना, भेजे। कुछ दिन रहे, अब कुछ ही दिन जब रहे, उधर से जब हुआ कि अब चलेंगे, तो कहा ठीक है जाइए। उनका जो सिंह था सवारी नहीं था, जाएंगे तो कैसे जाएंगे, सवारी नहीं है कैसे जाएंगे। अब तो काफी चिंतित हो गए। इसी गौशाला में हम थे, मुक्ताबाई कहने लगी लगता है सिंह गाय खा गया, गाय जो है सिंह को खा गई है। गाय जो सिंह को खा गई है। सोपान देव हंसने लगे, निवृत्तिनाथ भी हंसते हैं, संत ज्ञानेश्वर भी हंसते हैं। ये तो काफी उदास है, ये कैसे हो सकता है, गाय सिंह को कैसे खा जाएगी। काफी चिंतित हो गए, अब कैसे चलेंगे। उसी समय संत ज्ञानेश्वर एक गाय के पास गए कि माँ, चांगदेव जी महाराज बहुत दुखित हो रहे हैं, माँ इनका सवारी तो वापस कर दे। नाम का सुमरन करते हुए जैसे गाय के माथा को ठोकते हैं, जैसे ठोके गाय छींकती है, गाय के नाक से सींग बाहर निकल गया। श्री सद्गुरु यह बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि गुरु की कृपा।
तब बैठे, अब बैठ करके तब चले। काफी लज्जित हो गए। अभी हम लोग शादी के शुभ अवसर पर सत्संग करने के लिए जा रहे हैं। संगीता कुमारी की नहीं, शादी के शुभ अवसर पर सत्संग करने के लिए जा रहे हैं। दादू दयाल जी महाराज के एक शिष्य थे जागा श्री सदगुरु दादू दयाल जी महाराज का एक शिष्य था जिसका नाम था जागा है। बहुत शिष्य थे। और गुरु के प्रति बहुत समर्पित रहा करते थे। दादू दयाल जी महाराज का कपड़ा जो फट गया था, दादू दयाल जी महाराज कहते जागा मेरा जो कपड़ा फट गया है, नया कपड़ा वस्त्र बनाना है, कुछ सिलाई भी करना है, तो धागा का व्यवस्था करो। धागा का व्यवस्था था ही नहीं, आश्रम में नहीं था। उसी समय जागा जी निकल गए, आश्रम से निकलते हैं, गांव की ओर जब गए तो क्या कहते हैं, दे माई सुत ले माई पोत, दे माई सुत ले माई पोत। 8 साल की लड़की दौड़ करके गए आश्रम, अपने घर से सूता ला करके दिए, सूता ला करके दिए। ये लेकर के आशीर्वाद तो पहले देते, जो सूत दे पूत ले। जैसे आश्रम गए, दादू दयाल जी महाराज कहते जागा कहां से सूता लाया? कहा एक छोटी सी बच्ची थी 8 साल की, वही दिया। कहा तू तो ठगा गया श्री सदगुरु, तू ठगा गया। ऐसे के हाथ से तू धागा लाया, सूता लाया, एक जन्म क्या 7 जन्मों तक भी एक पुत्र नहीं होगा। अब तुमको उनके कोख में तुम्ही को जन्म लेना पड़ा। रोने लगे। जाओ उनके घर पर श्री सदगुरु, जाओ उनके घर पर जाओ। लड़की की शादी अमुक गांव में होगा, लड़की अमुक गांव में होगी, लड़का का नाम ये है, उनके पिताजी का नाम सब बता दिए। कौन? बैठे बैठे संत दादू दयाल जी महाराज आश्रम में बैठे बता दिए। जाओ वहाँ जाओ, इनको भी कहो खान पान में सुधार कर, लड़की को भी कहो खान पान में सुधार करने के लिए। वहाँ जाकर तू बराबर सत्संग करो, और लड़का के भी घर पर तू जाकर के सत्संग क्या करो, क्योंकि तुमको उन्हीं माँ के कोख से पैदा लेना पड़ेगा, वो तुम्हारे पिता बनेंगे। लेकिन जाओ तुम अभी सत्संग करो। गए, बराबर सत्संग करते। सत्संग मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेदना अनुपाई। तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बराबर वहां जाकर के सत्संग क्या करते थे। संजोग से लड़का लड़की सियानी हुई, दोनों की शादी हो गई। जैसे शादी हो गई, वह ससुराल गई। अब घर में रह करके पति की सेवा कर रही है, सास ससुर की सेवा कर रही है, आदि आदि सेवा कर रही है। लेकिन पति पत्नी मिलकर के खूब सत्संग कर रहे, सत्संग, क्योंकि पहले ही जागा ने उनको सजा दिया था सत्संग। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसी समय
कुछ दिन के बाद अतिसार हुई, डायरिया की बीमारी, जागा संसार सर्व से, उसी माँ के कोख से जन्म लिए। अब वहां माँ का दूध ही नहीं पी रहा। श्री सतगुरु धीरे धीरे बड़ा हुआ। गुरुदेव वहां पहुंचते, गुरुदेव कहाँ कोई बच्चा का जन्म हुआ? कहाँ? हाँ, बच्चा तो रोते रहता है हमेशा, ये है वो है। गृहपति विचार की साधु बाबा एक बार दिखला देता हूँ, आशीर्वाद दिला देता हूँ। अंदर गए साधु बाबा, अंदर गए दादू दयाल जी महाराज अंदर गए। अब पति पत्नी दोनों को निकाल दिया, आप लोग बाहर जाइए। जैसे वो बाहर गए, दादू दयाल जी महाराज उनको गोद में उठा लेते। जैसे गोद में उठाते हैं, वह बच्चा जो है टुकुर टुकुर अपने गुरुदेव को देख रहा है। दादू दयाल जी महाराज कहते, जागा, तू आ गया रे, तू बहुत सुंदर है रे, बहुत बहुत सुंदर है रे। जब तेरा नाम आज से सुंदर दास होगा। सुंदर दास जी, उनका नाम सुंदर दास जी हुआ। एक गुरु की कृपा है। गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम में दशा को गए। गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए, गुरु के प्रसाद भव दुख बिसराइए। शादी में देखते हैं विदाई होती तो क्या सब अपने पुत्री को पिलाते हैं ना। लड़की जो विदाई होती क्या सब देते हैं? खोछा में क्या सब देते हैं? धान देते हैं, श्री सतगुरु दूध देते हैं, हल्दी देते हैं, अब पानी भी पिला देते। श्री सतगुरु पानी पिलाते हैं, दूध हल्दी धान और कुछ कोई चीज जो भी देते हैं। श्री सतगुरु कुछ द्रव्य भी देते हैं। धान जो है, धान का मतलब होता है अंकुरित। संसार का सृष्टि करने में आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ घर से आशीर्वाद मिलता है। हल्दी देते हैं, किसी सब्जी में हल्दी दे क्या होता है? लाल लाल होता है ना रंग। हल्दी इसलिए देते हैं कि तू जहां भी जाएगी लाल बन करके रहना, हल्दी की तरह ना। और दो बड़े बड़े वृक्ष उजड़ जाते हैं ना, उजड़ जाते हैं, उखड़ जाते हैं। और दूब क्या होता है? दूब का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाते। दूब खूब का खूब। दूब इसलिए देते हैं तो अपने विचार को इतना पवित्र बना करके रखना, दूब की तरह मुलायम बन करके रहना है। और जो दूब की तरह मुलायम बन करके रहेंगे, परिवार में सास भी सम्मान करेगी, ससुर भी, पति भी, ननद भी, गोतनी भी, सब समाज के लोग मदद उनका हमेशा मान सम्मान करेंगे। इस तरह का मान सम्मान किनको मिलेगा? सत्संग करेंगे और इस तरह अपने आप को बनाए रखेंगे। और जाने के समय एक दो चार घूंट पानी भी पिला देते हैं, नहीं पिला देते हैं? मेरे पानी से तो निकल रही है, लेकिन मेरे पानी का लाज रखना, मेरे पानी का सम्मान। पानी का मतलब होता है इज्जत। मेरे पाक को भी बचा करके रखना। मेरा सिर तुम्हारे समाज में भी ऊंचा हो, इस तरह अगर तुम बेटी ठीक से चलेगी, मेरे घर का इज्जत को बचा करके तुम ही रखोगी। इसलिए सब देते हैं। गांव की बेटी दुलारी जा रही सबको रुला कर। ऐसा काम कीजिए संसार में, ऐसा काम करो लोग हमेशा सम्मान करे, नहीं करे। गांव की बेटी दुलारी जा रही सबको रुला कर।
तात भगनी मात परिजन से जा रही नाता तुराकर, जा रही नव घर बसाने खेल गुरियों का भुलाकर। चिक उठाकर, चिक कहते पर्दा को, नहीं तो घूंघटे लेते हैं। चिक उठाकर देखती है वो तो अपना ग्राम जीवन। चिक जब निकलती है तो घूंघट से बगल उगल देखती है, जब निकलने गांव को पार करने लगती है। चिक उठाकर देखती है वो तो अपना ग्राम जीवन थी बिताए वह जहां, वह तो अपना बाल यौवन, बालपन को, युवापन को बिताए। वन सुहागिन जा रही नव घर बसाना, नया घर को बसाने के लिए जा रही। तो किस तरह रहना चाहिए? मां सुनैना ने मां सीता को क्या सब आशीर्वाद दिए थे? हर ढंग से सजा देते, पति के रूप के अनुसार चलना है। नहीं पति आए थके मांदे हैं, सब्जी नहीं था, आप वैसे चले गए थे। श्री सदगुरु तेल भी नहीं था, हमको बहुत कष्ट भोगना पड़े, खिलान दीजिए। श्री सदगुरु जो है रूखा सूखा खाकर खिला करके उनका सम्मान कर दीजिए। अपने जानेंगे कि देखते हैं इसमें नमक कम है, तब कहिए नमक ही नहीं था। श्री सदगुरु मिर्चाई भी नहीं देखते हैं, तेल भी नहीं देखते, नहीं था, अपने व्यवस्था कर देंगे। श्री सदगुरु बोले नहीं तो गुस्सा मरे न। श्रद्धा से आपस में मेल से रहिए, सत्संग नित्य कीजिए। विवाह के शुभ अवसर पर यह सत्संग का आयोजन किया गया है। सदगुरु महाराज से प्रार्थना है दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। श्री सदगुरु दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। हम कुप्पा घाट में थे, कुप्पा घाट। श्री सदगुरु कुप्पा घाट में थे, गुरु महाराज के बगल में हम लोग बैठे हुए थे, आश्रम में जहाँ गुरुदेव का निवास है उसी में बैठे हुए थे। धरहरा से एक सज्जन पहुंचे, पति पत्नी दोनों और तीनों लड़की। लड़की तो लग रहा था कोई भगवती है, सब देवता सब। उनके पिताजी कहने लगे, बाबा हुजूर ई तीनों बचिया छिया पर शादी नहीं लग रहा है। गुरु महाराज हंसने लगे, हम वहाँ मौजूद थे। गुरुदेव कहते अच्छा देखियो तो कतो कुमारगामा बसलो छे, कुमारगामा कहलखिन नहीं है। कहा समय जब होगा न अपने सब लड़की की शादी हो जाएगी, आप चिंता नहीं कीजिए। ऐसा समय असमय होते गया, सब लड़की का बारी बारी से सब सत्संगी लड़का के साथ शादी, सब उससे उच्च पदाधिकारी सब हो गया। गुरु के प्रति समर्पण, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य। देखते हैं आज का सत्संग जो है, जो मिला हमको श्री सदगुरु सुलेखा दीदी के द्वारा, हम माता जी के द्वारा, पिताजी के भी द्वारा, आप लोगों के भी द्वारा। श्री सदगुरु कल यही महेशपुर में सत्संग किए कर राते में निकल गए, शामे में निकल गए। यहाँ से सुलेखा दीदी फोन, बाबा कते छी? तो घर पर छी। माय कहे छे अभी सत्संग करे हुए, करे ठीक है माय ब्रह। श्री सदगुरु जी श्री सदगुरु
माय कहे छे एकाएक सत्संग करेबे तो फोन लगेलहुँ तो फोन नहीं लागले। हम दरवाजे पर बैठे हुए थे, मोबाइल था चार्ज में, मंगाई थी तो सुलेखा दीदी का है, बाबा सत्संग से कहिया आए, कहली ठीक से हम आबि रहल छी। ये ऐसी बहन है कि हम पर हमेशा ख्याल, क्या बाबा स्वास्थ्य अच्छा है न, स्वास्थ्य पर हमारा स्वास्थ्य पर चिंता। श्री सदगुरु क्योंकि मैं रोगग्रस्त हो गया था, श्री सदगुरु। लेकिन ऐसी गुरुदेव की ऐसी कृपा है, सब संकट टल गया। 4 दिन तक सिर्फ सलाइन पर चला, 2 तारीख से लेकर। लेकिन सत्संग भी वहां सलाइन चढ़ता था। श्री सदगुरु, हाँ श्री सदगुरु। 2 तारीख से डॉक्टर की इलाज में है, 2 तारीख को भी आकर के सत्संग यहाँ से करके गए थे, बरारी सत्संग मंदिर से चल रहा। फिर बगलों में फिर 5 को सत्संग का समय, सलाइन चढ़ाए, 5 को सत्संग किए, सुबह वाला अपराह्न सत्संग किए, फिर गए 6 को फिर सत्संग किए, 6 को फिर किए घुसकी मार करके। रात में 2:30 बजे रात में सलाइन लगा दिए, फिर इंजेक्शन दे दिए और सत्संग करने के लिए फिर गए यहाँ से, फिर सत्संग, फिर वहाँ पानी चढ़ा। श्री सदगुरु। फिर 7 तारीख को सत्संग का समय था, फिर सलाइन चढ़ा, इंजेक्शन पड़ा, फिर सत्संग किए। अब तो मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया है। तो जब उस अवस्था में सत्संग गुरुदेव नहीं रोके, कि डायरी में लिखवा देते, गुरुदेव कृपा कर दिए कि बाबा, ये नहीं होगा कि बाबा के डायरी में लिखल हमारा सत्संग में नहीं अले। गुरुदेव सब व्यवस्था, बेटा जाओ श्री सदगुरु सत्संग के, अब तो स्वस्थ है। जब तक हमसे सत्संग करवाने का होगा गुरुदेव हमको रखेंगे, कहेंगे बेटा भाग ला चलो, या फिर तो चल देंगे। श्री सदगुरु चल देंगे, तो चिंता किस बात की है। बहुत सत्संग कर, दूसरा क्लास से जो सत्संग कर रहे हैं कर ही रहे हैं। श्री सदगुरु। फिर शरीर परिवर्तन होगा तो नया शरीर मिलेगा, तो अभी बढ़िया शरीर नहीं होगा, कचरा सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए सत्संग करने के हमेशा तैयार रहिए, हमेशा तैयार रहो। गुरुदेव की वाणी हम पढ़ते हैं इसमें से, तो सत्संग करने के लिए हमेशा तैयार रहो। दीदी का जैसे फोन गया, हम तैयार हैं। श्री सदगुरु। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण आदि आदि व्रत कर ले, उसकी द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। सुलेखा दी फोन की, कहाँ से? लखनऊ से नहीं, पहले फोन लखनऊ में रहे, वहाँ से। कि गुरुदेव से हम प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए, इनके लिए कि तो हमारे लिए भी करते हैं। श्री सदगुरु पहचान है श्री सदगुरु। इसलिए अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ कर स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। परमारा समाज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो और सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। जननी जने पे साकट ना जने, ये पिता भी धन्य है, वो माता भी धन्य है।
जननी जने पे साकठ ना जने, जेस ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार फिरे जही कोख में, पुत्रवती वही नारी जाहे के दोख में। ऐसी माँ ने ऐसे ऐसे पुत्री को जन्म दिया जो जहां भी रह रहे सत्संग के प्रति समर्पित है। पूर्णिया में भी, अब मिर्जापुर में भी, नहीं अब बेहपुर में भी, अब कुल्हरिया में भी। श्री सदगुरु वो माँ का कोख धन है, वो पिता धन है जो ऐसे ऐसे सुपुत्री को जन्म दिए। और इन्हीं के द्वारा, ये तो जो कर रहे इन्हीं लोगों के कर्म के द्वारा इन लोग को मुक्ति मिल जाएगी। श्री सदगुरु सत्संग होता रहे, ऐसा पुत्र को भी, बच्चा को भी ज्ञान दीजिए। मेरे जाने के बाद भी सत्संग हो, ऐसा बीज बो दीजिए, सत्संग होता रहे। देखिए सत्संग मंदिर बनाए हैं, महाभारत को लट करके पढ़िए। जो भूमि दान है सत्संग मंदिर के लिए करते हैं, भूमि दान करते हैं, ऐसे श्रीमान तब तक विशाल स्वर्गलोक के सुख को भोगेंगे। जब तक धरती रहेगी विशाल स्वर्गलोक के सुख को भोगेंगे, अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। श्री सदगुरु पुनः जिस बच्ची के शादी के शुभ अवसर पर यह सत्संग होने के लिए जा रहा है, परमाराध्य है, सबको वहां से प्रार्थना करता हूँ उनका जीवन मंगलमय हो। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। बाबूजी गाय दी हमें। हमरा तो गुरु सत गुरु समय हित नहीं को, निस्दिन करिए से बहे, तन मन आत्म में रक्षक है गुरु, गुरु हिक नाम ले बहे, तन मन आत्म में रक्षक है गुरु, गुरु हिक नाम ले बहे। माताओं ते बढ़ी छोह करे नित, पिते होत अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बढ़ी कृपा धारे, गुरु समय नाही सहाय है, कुल मालिक होते बढ़ी कृपा धारे, गुरु समय नाही सहाय है, तन मन आत्म पद परवारिये, गुरु हित पट तर नाही है, निस्दिन चरण शरण में रहिए, और न आने वो पाई है, निस्दिन चरण शरण में रहिए, और न आने वो पाई है। जो गुरु कृपा तनी हूँ विचारे,
मिटे कल्पना सोग है, गुर समय दाता साहिब नाहे। गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तज और ना चित बसाए। गुरु 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 नीत है, जपते रहिए मैं ही कर जोरे। गुरु चरणन धरि चित है, जपते रहिए मैं ही कर जोरे। गुरु चरणन धरि चित है, गुरु सत गुरु समेत नहीं को। निस दिन करिए सेब है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु। गुरु एक नाम एक लेब है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ कर दो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु की जय। अंतर जोत होत लखली जय। पांचत त्वतनया जराई दीपक चास प्रकाश करी